ये वाले क्वेश्चन में जो है क्या है कि भाई ए बी सी डी जो है वो आपका रोम्बस है, गिवन है आपको। पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का, आर सी डी का, एस ए डी का मिड पॉइंट है, ऐसा आपको दे दिया हुआ है। ठीक है, हमको करना क्या है इसमें, तो भाई पी क्यू आर एस को हम दिखाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी के लिए क्या कह सकता हूँ वो देखना। ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट आई कैन राइट, देखो पी क्यू इज इक्वल टू, ये पी क्यू जो है वो ए सी को पैरेलल रहेगा और ए सी का हाफ होगा वो, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी, और इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब अगर कोई ट्राइंगल में, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ये अगर ए बी का मिड पॉइंट है, ये अगर ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये जो पी क्यू जो है वो बी सी से आधी होगी और पी क्यू जो है वो बी सी को पैरेलल होगी। ठीक है, यही सेम फंडा इधर हमने यूज़ किया है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको जोड़ती जो लाइन है वो ए सी की आधी होगी और ये जो पी क्यू है वो ए सी को पैरेलल होगी। ठीक है, वो उसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो वहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे ट्राइंगल ए डी सी पर। तो इन ट्राइंगल ए डी सी देखो यहाँ पे मिड पॉइंट कौन है, एस जो है ए डी का मिड पॉइंट और आर जो है वो डी सी का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि एस आर जो है वो ए सी को पैरेलल होगा और ए सी का हाफ होगा। मतलब देयरफॉर एस आर, देयरफॉर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधा लिखो इन ट्राइंगल ए डी सी एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। कहाँ से भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ओके। तो देखो ये समझो, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। आप देखोगे कि 1 और 2 में राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, सेम ही होगी। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अच्छा, एक और बात भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, जो मैं लिखना भूल गया, कि पी क्यू जो है वो ए सी का हाफ होगा, और एक और बात कि पी क्यू और ए सी पैरेलल भी होंगे, है ना। ये पी क्यू और ए सी पैरेलल भी होंगे, वो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। नहीं लिख देता हूँ, ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और यहाँ पे मुझे ये लिखना था कि एस आर पैरेलल टू ऑल्सो एस आर पैरेलल टू ए सी। ठीक है, 1 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू और एस आर बराबर हो गए, पी क्यू इक्वल टू एस आर, एंड ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू एस आर। क्यों भाई पैरेलल, क्योंकि देखो पी क्यू ए सी को पैरेलल है, एस आर भी ए सी को पैरेलल है, तो पी क्यू और एस आर भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि पी क्यू आर एस में पी क्यू और एस आर पैरेलल भी है और पी क्यू और एस आर इक्वल भी है। उसका मतलब क्या होता है कि पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम है, बराबर, क्योंकि सामने की साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अगर एक भी पेड़ इक्वल और पैरेलल हो गया मतलब वो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू आर एस is quadrilateral, PQRS is पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन एक बात समझो भाई कि आपको ये नहीं बोला है कि आप PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करो, आपको बोला है
कि पी क्यू आर एस को आप रेक्टेंगल प्रूव करो। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है कि इसका पी क्यू आर एस का एक भी एंगल मैं 90 डिग्री दिखा दूं तो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। मतलब अब अपना एम क्या है कि P या Q या R या S चार में से एक को भी आप दिखा दो 90 डिग्री। हम किसको 90 डिग्री दिखाने वाले हैं? हम ये Q को 90 डिग्री दिखाने वाले, ठीक है। मतलब अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये Q को 90 डिग्री दिखा दें, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम उसके लिए कि आपका ये जो PQ जो है वो AC को पैरेलल है। मतलब कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये QM ON को पैरेलल है, ठीक है। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये और ये भी पैरेलल ही होगा। Therefore we can say that QM पैरेलल टू ON, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पैरेलल हैं। दूसरी बात कि ये और ये भी मिड पॉइंट है, R जो है DC का मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल BCD। R DC का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, मतलब QR और BD भी पैरेलल है। अब QR और BD पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि NQ और MO भी पैरेलल है। ऑल्सो NQ and OM इज पैरेलल। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, इसका मतलब OMQN इज पैरेललोग्राम। Therefore quadrilateral OMQN is पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में भाई एक कंडीशन है कि सामने सामने के एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब Therefore ये एंगल मतलब MON, एंगल MON इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, ये वाला एंगल MQN। ये दोनों एंगल इक्वल है। बट ये वाला जो एंगल है MON इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये MON जो है आपका, MON जो है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्यों 90 डिग्री है? तो इसका रीज़न ये है कि ABCD आपका जो था वो रोम्बस था, और रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को, ये डायगोनल देखो ये और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ये है अपना रोम्बस का प्रॉपर्टी, ठीक है, कि भाई डायगोनल ये है, देखो डायगोनल ये और ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल एक दूसरे को कहाँ पे 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। वहाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दो, बिकॉज ABCD इज रोम्बस, बस इतना लिख दो, ABCD इज रोम्बस, ठीक है। तो MON हमारा 90 है, लेकिन MON और MQN सेम है, therefore MQN इज ऑल्सो 90। यही तो हमें प्रूव करना था, क्यों हमें 90 दिखाना था। अगर MQN 90 है, अगर ये एंगल Q 90 है तो बोल सकते हैं हम therefore PQRS, therefore quadrilateral PQRS is rectangle, ठीक है।